को मिले। लेकिन दीपक जी देखिए, बीजेपी कुछ भी बोले कि हम ये लाए हम वो लाए, इनसे एक्सपेक्टेशन थी। इतना बार किसने, अनुराग भदौरिया ने थोड़ी बोला था कि बीजेपी 400 लाएगी, राहुल गांधी ने थोड़ी बोला था कि बीजेपी 370 लाएगी। राहुल गांधी कह रहे थे 295। अब उनको बेचारों को नहीं पता कि 295 वो सिद्धू मूसेवाला के गाने में नंबर नहीं है, वो सीआरपीसी की धारा है, वो आईपीसी की धारा है। वो ठीक है, उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने 295 बोल दे, दैट्स ओके। वो भी नहीं ला पाए, वो 100 पे भी नहीं है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो बीजेपी 370 400 और ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है 14 और 19 का, लोगों को लगा ले आएंगे, अब वो नहीं लाए। अब फंक्शनिंग में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को, जो प्रेजेंट बीजेपी जो 10 साल से हम देख रहे हैं, उनको अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, उनको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा फंक्शनिंग का? They have to ask Chandrababu Naidu and Nitish Kumar for everything. निसंदेह उनको प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। उनको ये भी देखना पड़ेगा ऐश्वर्या कि वो कब किससे किस तरीके की बात करते हैं। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि एक ही तरह की बात करके हमेशा सरकार नहीं चलाई जाती है। वक्त वक्त पर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है, राज्यों को बदलना पड़ता है। और आप चूंकि सत्ताधारी हैं, इसलिए आप सब कुछ करके, यानी यू डू एवरीथिंग अंडर द कारपेट, और उसके बाद आप सब कुछ करके ये सोचे कि जनता उसके बाद भी आपको चुन लेगी, क्योंकि आप पावरफुल हैं, आप सशक्त हैं, आपने एक अच्छा गवर्नेंस दिया है। तो मैं इसे गलत मानता हूं। हमारी जनता बड़ी सेंटिमेंटल है, छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पर प्यार करने लगती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उसके चाल चेहरे और चरित्र में फिलहाल इस बार गलती क्या हुई है। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपसे पूछा, आप फोन छोड़िए, अभी हो गया जो होना था। सर बोलिए। 7 तारीख को 5 बजे बुला लिया राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप कुछ और चाहते थे, वो नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी नहीं ला पाई, एनडीए का तो नंबर आ गया। आप लोग कह रहे थे हमारा ये आएगा, कहाँ गया सब लोग? सबसे पहले तो सुधांशु जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सरकार बन रही है। इंट्रोस्पेक्शन सबको करना पड़ेगा। और जो इनकी अग्निवीर योजना जो इन्होंने देश में लाए थे, आज ये अग्निवीर की तरह जा रहे हैं। और अग्निवीर योजना का जो लाभार्थी होंगे अगली सरकार, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सब कुछ आसान नहीं दिख रहा है सर, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात उस पर करेंगे सर, जो आपका आज का सवाल है क्या, कि क्या नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2 सरकार चलाए हैं केंद्र में, और जिस तरह से 12 साल इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में काम किए, क्या उस तरीके से ये काम कर पाएंगे? आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। यदि ये कुछ कर रहे, चूंकि आज की खबर है, बैठक में शायद सुधांशु जी बताएंगे 4 मंत्री मांग लिए गए हैं, अहम मंत्री मांगे गए हैं, किसी ने 2 मंत्रालय मांगा है, एक सांसद जीतने वाला 1 मंत्री मांग लिया है। तो इस तरह की चीजें इनके साथ आएंगी। अब जो नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है, नहीं, आपने तो गुजराल साहब और देवेगौड़ा जी वाली सरकारें भी चलाई हैं, तो आपको तो पता है सर। हम तो आदी हैं, आप आदि है ना ये सब पिछड़ी चलाने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आदि नहीं है। सुधांशु जी को भी ठीक लगे सर, यदि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ईमानदारी से ये चला सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा। जहां पे तानाशाही आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, शासन करना कि मैं राजा हूं, तो मैं समझता हूं कि वहां पे नहीं हो सकता। एक देश का प्रधानमंत्री यदि कोई बन के काम करता हो, तो शायद इस सरकार को चला लेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी शुभकामना है, वो उनका अपना हेडेक है, वो कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे उनकी अपनी है। लेकिन नीतीश कुमार जी, मृत्युंजय जी को भी इसके साथ आपने बिहार में खड़ा होकर बार बार बोला आखिरी बार, अब दरवाजे बंद हैं। फिर आपने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी आपने बोला था, चंद्रबाबू नायडू साहब सुन लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हैं। अब कैसे खुल रहे हैं ये, और क्यों खुल गए? यदि ये काम कांग्रेस कर रही होती तो सुधांशु साहब 1947 से लेकर अब तक सारे इतिहास रख दिए होते। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि सुधांशु जी भी समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही देश में नहीं चली हुई होती, यदि मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में नहीं बंद किया गया होता, यदि 70 रुपए का पेट्रोल जो 35 रुपए देने उसको 100 रुपए में नहीं किया गया होता, यदि डीजल के दाम डबल नहीं हुए थे, सरसों के तेल का दाम डबल नहीं किए गए होते, शिक्षा पे बात की गई होती, लोगों की सेहत की ख्याल रखा गया होता। सही में तो नहीं जा रहे, कांग्रेस नहीं। मैं कंप्लीट कर, प्लीज मैं उस पर बात करूंगा, विषय था, प्लीज बोलिए। उनके देखिए, जनता के हाथ में था, उनको 240 सीट मिला, वो खुश होंगे, उनको सरकार बनाना है। वो क्यों बोलेंगे कि हम अल्पमत में हैं? भाई, आप भी अल्पमत में हैं और इंडिया भी अल्पमत में है। आप हो सकता है 30 सीटें कम हो सकता है 50 सीटें कम हो। अल्पमत में आप भी हैं और वो भी हैं। आप गठबंधन में सरकार में हैं, वो गठबंधन में सरकार में हैं। अब वो कैसे हैं? जैसे आपने तोड़फोड़ किया, आपने पार्टियां तोड़ दी,
आपने चाचा भतीजा को अलग कर दिया, आपने भाई भाई को अलग नहीं कर तो दिया, उसका खामियाजा- आपने पति पत्नी को अलग कर नहीं तो दिया। उसका खामियाजा भुगता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, उसका खामियाजा आपका तो भुगता। गठबंधन है सुधांशु जी, साहब, सुधांशु जी गठबंधन जवाब दे तो रहे टूट सकता हैं, है। सुधांशु जी जवाब दे रहे उस पे हैं, आप सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। ओके ओके संजय जी, लेकिन मैं एक अब मैं शेर जरूर सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं शेर सुन लीजिए सुधांशु, उसकी आपको याद शेर- आई बात तो बताना कुछ चाहता जख्म हूँ। पुराने शेर सुन निकले। लीजिए, दोबारा सुनाओ। शेर का एक तरीका होता है हाँ, सुधांशु जी। बिल्कुल, सुन शेर लीजिए। सुन लीजिए, उसकी- ये मैंने आप ही से सीखा। हाँ, शेर बिल्कुल साइलेंस में सुनाना बताइए, चाहिए, बताइए। समझ आना चाहिए, सुनाइए शेर। उसकी याद अर्ज आई किया तो जाए। कुछ जख्म पुराने निकले, अच्छा दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, अच्छा, और जो करता था शहर में सांप के कांटे का इलाज, हाँ। उसके तहखाने में देखा तो सांपों के ठिकाने निकले। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जवाब दे रहे जनता हैं। पार्टी सुधांशु को त्रिवेदी कांग्रेस जवाब को दे रहे हैं। वोट ओके ना दी। संजय जी, वही सुधांशु काम इन्होंने- सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जी सुधांशु। सुनिए, अब इन्होंने शेर कहा तो पहले मैं शेर ही इनका जवाब दे देता हूं। हाँ? इंडी गठबंधन के दलों की हालत तो जानते हैं ऐसी कैसी है। एक दूसरे के जानी दुश्मन है बंगाल में, एक दूसरे के जानी दुश्मन है केरल में, एक दूसरे के जानी दुश्मन पंजाब में, मगर कैसे दोस्त हैं। तो एक शेर में कह देना चाहता हूं, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। तो अंदर से कितना घाव है और बाहर से कैसा रख रखाव है, ये पूरी दुनिया को पता है। और संजय जी, मैं अब चुनाव के बाद एक बात कहना चाहता हूं, भ्रम उत्पन्न करना क्या होता है। आपको याद हो, राहुल गांधी जी ने अपनी एक चुनावी सभा में एक लड़के को खड़ा करके कहा कि यह अग्निवीर है। आप लोगों को याद होगा वो सीन जो बताया गया था। परंतु आप ये बताइए, अग्निवीर योजना अनाउंस हुई 2022 में, अग्निवीर का पहला बैच गया 2023 में, तो पहला बैच पास आउट होगा 2027 में। तो भैया ये 2024 का चुनाव में अग्निवीर आ कैसे गया बाहर? मतलब ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार का भ्रम का वातावरण उत्पन्न करके, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके दुष्प्रचार किया जाता है। मैं पुनः कह रहा हूं, पहला बैच ही 2027 में इंटर किया, 2023 में, तो अब वो निकलेगा ही 2027 में निकलेगा। तो अग्निवीर बाहर आ ही नहीं सकता। और अगर वो सर्विस में है तो पॉलिटिकल रैली में नहीं खड़ा ये हो लाइव सकता। विजुअल्स आ रहे हैं सुधांशु साहब, जी। अगर वो पॉलिटिकल सर्विस में, तो पॉलिटिकल रैली में नहीं हो सकता। ओके, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं दर्शकों, कहना भी होना है व्हेन आई एम स्पीकिंग। ये इस समय लाइव विजुअल्स आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते हुए। ये गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है, रायसेना हिल्स की तरफ बढ़ते हुए ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला, बैक टू बैक ये कैवलकेड्स। पीएम पहुंच चुके हैं, पीएम से पहले पहुंच रहे हैं, माफी चाहता हूं, पीएम से पहले पहुंच रहे हैं, पीएम अभी आएंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब पहुंच रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पहुंच चुकी है, और आप देख रहे हैं बैक टू बैक, दिस इज द कैवलकेड ऑफ द होम मिनिस्टर एंड देन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। राजनाथ सिंह और अमित शाह पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। मैं सब पूरे पैनल के पास निकलूंगा। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स।